दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के अगले एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं नंबी नारायणन की कहानी की। नाम सुना हुआ सा नहीं लग रहा होगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं आपको। अभी रिसेंटली एक टीजर आया था। मूवी का नाम है रॉकेटरी। आर माधवन ने इस मूवी में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करी है, इस मूवी के कर्ता धर्ता भी हैं वो। थोड़ी सी रिसर्च करने पे आपको पता चलेगा कि नंबी नारायणन तो बड़े कमाल के आदमी हैं। रॉकेटरी मतलब कुछ स्पेस रिसर्च से लेना देना होगा उनका। तो हाँ, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनकी। हमारा देश शुरू के आजादी के कुछ 40-50 साल में कुछ ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया था स्पेस रिसर्च के मामले में। जितनी भी टेक्नोलॉजी थी स्पेस में आगे बढ़ने के लिए, जो मशीनरी थी रिसर्च के लिए, वो सारी की सारी रशिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि से आती थी। अमेरिका से काफी ज्यादा सामान खरीदा जाता था, जबकि हमारे देश के जो रिलेशंस थे अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी सबसे अच्छे थे। लेकिन मैक्सिमम सामान जब अमेरिका से आता था तो वो अपना थोड़ा धौंस भी दिखाया करते थे और सारा सामान आराम से देते भी नहीं थे। तो भारत देश ने रुख किया कि अब रशिया से वो सामान खरीदा जाए। लेकिन कुछ दबाव में आकर रशिया ने वो सामान आसानी से दिया नहीं। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई भी और देश इंडिया को सामान सस्ते में दे। हजारों करोड़ डॉलर्स का मामला था यह। फिर बाद में रशिया ने कहा कि कोई भी बिड लगाए और वो 3-4 जो मशीन्स हैं वो उनसे खरीद सकते हैं, लेकिन वो उसकी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे उनको। ये है हमारी नंबी नारायणन, जो एक प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें उस टेक्नोलॉजी को लेकर वो अपनी स्वदेशी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो स्पेस शटल में इस्तेमाल करी जा सके। अमेरिका को ये खटक रहा था और उनको ये पता था कि वो काफी क्लोज आ चुके हैं उस चीज के लिए। अचानक 1996 में उनके ऊपर एक इल्जाम लगता है कि कोई महिला है, वो मालदीव्स की हैं और उनके थ्रू वो जो पूरी टेक्नोलॉजी है उस मशीन को बनाने की, वो भारत देश से आगे बेची जा रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान को भी बेची जा रही है और गद्दार और जासूस बनाकर उनको अंदर कर दिया जाता है। केरला सरकार उनके ऊपर दुनिया भर के इल्जाम लगा देती है। धीरे धीरे इंक्वायरी बैठती है, एसआईटी बैठती है और उनको दोषी करार करके जेल में डाल दिया जाता है। फिर रिसर्च होती है सीबीआई और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हाथ में दी जाती है। काफी वक्त बाद सीबीआई ये डिसाइड करके बोलती है कि इनके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लग सकते, ये तो देशभक्त हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर सीबीआई के ऊपर वापस इंक्वायरी बिठाने के लिए, उनकी जो रिसर्च थी उसको जुटलाने के लिए, वो कहते हैं कि दोबारा से उसके ऊपर एक जांच बिछाई जाए और केरला सरकार उसको कबूल नहीं करती। पर ऐसा नहीं होता। वो सुप्रीम कोर्ट में भी वापस यही डिसीजन लिया जाता है। अब अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए ये केस करते हैं वापस। 96 से केस चलता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उसके ऊपर ये सारे इल्जाम लगाए थे। साल दर साल गुजरते जाते हैं, लेकिन आपको पता ही है हमारे देश में केसेस का क्या होता है। 2018, 22 साल की जद्दोजहद के बाद में रिजल्ट निकलता है। सुप्रीम कोर्ट वाले कहते हैं कि जिन पुलिस वालों ने इनके अगेंस्ट ये साजिश रची थी या इनको नीचा दिखाने के लिए इनको गद्दार घोषित करने की कोशिश करी थी, उनसे 75 लाख रुपए वसूल किए जाए, उनको दिए जाए। फिर भी ये लोग माने नहीं। केरल सरकार ने इसको भी झुठला दिया। आने वाले वक्त में हमारे देश की करंट सरकार ने 2019 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एक रॉकेटरी वाला इंसान, एक रॉकेट साइंटिस्ट जिसे हमारे देश को दबा दिया गया था। कहते हैं कि उस जमाने में कुछ पॉलिटिशियंस कांग्रेस सरकार के इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पुलिस को भी इन्वॉल्व करके ये सारा खेल रचा था उनके अगेंस्ट। कितने हजारों करोड़ का नुकसान हुआ होगा हमारे देश को। पर हाँ, इस इंसान को वापस उसका सम्मान मिला। सलाम है नंबी नारायणन आपको। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और एपिसोड में ट्रू स्टोरीज के। बाय बाय।